इस मूवी के शुरू में हमें दिखाते हैं कि पूरी धरती पर मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु कुछ भी नहीं है। यह धरती पूरी तरह से वीरान है और एक दिन इस धरती पर एक एलियन शिप आते हैं और उस शिप से एक एलियन उतरता है। वो झरने के पास खड़े होकर कुछ लिक्विड पीता है। लिक्विड पीते ही उसकी बॉडी पिघलने लगता है और वो झरने के पानी के साथ बह जाता है। और पानी के साथ बहने के बाद ये दिखाते हैं कि उसके डीएनए से धरती पर जीवन शुरू हुआ। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अब 35,000 साल बीत चुके हैं और 35,000 साल बीतने के बाद वक्त होता है 2089। अब इंसान बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं और कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक चित्र दिखता है। उस चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है और यह चित्र देखने के बाद वह सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही चित्र और भी अलग अलग देशों में मिले थे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। यह चित्र बहुत पुराना होता है, लगभग 30-35 हजार साल पुराना, और उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज थे ना ही कुछ थे। लेकिन हर जगह इतनी दूरी होने के बाद भी एक जैसे चित्र क्यों मिले? वह यह अनुमान लगाते हैं कि हमें हर जगह एक चित्र इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वह जो इंसान इन तारों की तरफ इशारा कर रहा है, हर जगह वो एक ही तारामंडल होता है जिसकी तरफ वो इंसान इशारा कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमें बनाए हैं वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे और उन तक पहुंचे। अब 3 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। साल होता है 2091। यह 17 लोगों की एक टीम बनाते हैं और टीम बना के स्पेसशिप में उसी तारामंडल की तरफ जाते हैं जो चित्र में दिखाया गया। अब वो 17 लोग स्लीपिंग चैम्बर के अंदर रहते हैं और वह स्लीपिंग चैम्बर के अंदर 28 महीने तक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जगा होता है। दरअसल यह इंसान नहीं होता, यह एक रोबोट होता है और उसका नाम होता है डेविड। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो उस ग्रह के पास पहुंच गए जहां पर उसे जाना था। इसके बाद वह सबको एक एक करके स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। अब वह धीरे धीरे अपना स्पेसशिप को उस ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का वहां पर कोई लक्षण नहीं दिखते। लेकिन जब वो अपना स्पेसशिप को बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से लेकर जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि उस सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है। वो कहते हैं कि तुम वहां पर स्पेसशिप को उतारो, वहां जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और वह धीरे धीरे अपना स्पेसशिप को वहां पर लैंड करता है। तो सब शौक भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वह कुदरती स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक बोलता है कि हमें अभी वहां जाना चाहिए। तभी इस स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी है, तो हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर है क्या। इसके बाद सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं, उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि उस जगह का वातावरण, वायुमंडल ठीक पृथ्वी के जैसा है, लेकिन इस वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 3% ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर सांस लेते ही मर जाएंगे। और सांस लेने के लिए सब हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। जब सब हेलमेट पहन रहे होते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, वो भी हेलमेट पहनने लगता है। तो चार्ली उसे बोलता है कि तुम हेलमेट क्यों पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। तो डेविड उसे बोलता है कि मैं इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मैं इंसानों जैसा ही दिखूं। अब वह सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अपना स्कैनर छोड़ते हैं ताकि उस पूरी गुफा का जो एरिया है उसका स्कैन करके उसका एक मैप बना ले। और वह जो स्कैनर होते हैं वह उनके स्पेसशिप में एक आदमी को पूरा स्कैन करके दिखा रहा होता है। अब वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही होती है। उनमें से एक बोलते हैं कि सूरज की गर्मी से मॉइस्चर नमी बनकर पानी यहाँ पर गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देख के बोलता है कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से पृथ्वी की तरह है, पूरी तरह से पृथ्वी की तरह है और यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। अब चार्ली अपना हेलमेट उतारना शुरू करता है, लेकिन चार्ली के जो गर्लफ्रेंड मिचेल होता है वो उसे मना करती है कि अपना हेलमेट मत उतारो। लेकिन चार्ली अपना हेलमेट उतार देते हैं और उतारने के बाद उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ का वातावरण ठीक पृथ्वी के जैसा होता है। इसके बाद एक एक करके सब के सब अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब इसके बाद जब सब आगे जाते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, उसको दीवारों में कुछ निशान दिखते हैं और उन निशानों में कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। अब डेविड उन निशानों के सहारे उनमें उंगली से लाइनें खींचता है। तभी वहाँ पे बड़ी बड़ी आकृतियों की शैडो आती है और उनसे होते हुए आगे निकल जाती है। यह देखकर सब डर जाते हैं और वो उन आकृतियों का पीछा करते हैं। तभी क्या होता है कि सारी आकृतियां तो निकल जाती है, लेकिन एक आकृतियां भागते भागते गिर जाती है और इससे पहले कि वो उठ के दरवाजे को उस पार जाते हैं, ऊपर से एक दरवाजा आता है और उसके बीच में वो फंस जाता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है और जब वो टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है और यह लाश बहुत
बहुत साल पुराना होता है। दरअसल ये एक वीडियो होता है, जैसे हमारी दुनिया में सीसीटीवी कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। अब उस लाश का धड़ तो उनके तरफ होता है, लेकिन उसका सर दरवाजे के उस तरफ होता है। लेकिन दरवाजा खोले कैसे? तभी डेविड दीवारों में उंगली से कुछ लाइनें खींचता है, जो कि कोड होता है दरवाजा खोलने का, और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे की उस तरफ सच में उसका सर होता है। अब वो आगे जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है और वहीं पर घड़े टाइप का कुछ रखे होते हैं। अब उनके वहाँ पर जाने से वहाँ के वातावरण में कुछ बदलाव हो जाते हैं और वो पेंटिंग गलना शुरू हो जाती है। तभी मिचेल उन सबको बोलती है कि हमारी वजह से यहाँ का वातावरण में बदलाव आ गया है, यहाँ से जल्दी वापस चलो। अब डेविड, जो कि एक रोबोट है, वो देखता है कि घड़े से काले रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा होता है, और जब वो उस लिक्विड को चेक करता है, वह कहता है कि जीवन की निशानी, यानी कि जो एलियंस थे वो यहाँ पर नई नई प्रजातियां बना रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसानों को बनाया था, उसी तरह से वो यहाँ पर कुछ नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उनके स्पेसशिप से एक कॉल आता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि एक तूफान आने वाला है और मैं 15 मिनट में अपने स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर दूंगा। डॉक्टर सौ जल्दी से उस एलियन के सर को एक बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करती है। अब डेविड क्या करता है कि वहाँ पर जो घड़े टाइप का रखे होते हैं जिससे लिक्विड निकल रहा होता है, वह उस घड़े को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। अब जब यह सब स्पेसशिप के पास जा रहे होते हैं, तभी वो तूफान आ जाती है, लेकिन डॉक्टर सॉन उस तूफान में फंस जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से यह सब स्पेसशिप में जाते हैं, लेकिन इनका दो साथी वहीं पे स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि यह दो लोग उनसे अलग हो गए होते हैं। अब स्पेसशिप का पायलट उन दो लोगों को बताते हैं कि आज रात तुम दोनों को वहीं पे रुकना होगा, कल सुबह हम तुम्हें लेने आएंगे। अब डेविड उस मटके को खोलता है जिसे वो वहां से लेकर आए थे। उस मटके में 3 ट्यूब होता है जिसमें डीएनए होता है। वो उस डीएनए को डॉक्टर सॉन का जो बॉयफ्रेंड होता है चार्ली, उसके ड्रिंक में मिला देता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि इस वायरस के मनुष्य के बॉडी पे क्या असर करेगा। डेविड ऐसा करने से पहले चार्ली से पूछता है कि तुम किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो चार्ली कहता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और डेविड भी अपने सवाल का जवाब पाना चाहता है कि इस वायरस के मनुष्य के शरीर पे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा करता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सो जो इस एलियन का सिर लेके आए हैं, अब उस पे वो रिसर्च करना शुरू करते हैं। उस पे वो इंजेक्शन लगाते हैं और उसके सेल्स को करंट देते हैं, तो उस सिर में जान आ जाती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और करंट बढ़ता रहता है और उसका सर फट जाता है। और जब वो उसका डीएनए को चेक करता है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका डीएनए और इंसानों का डीएनए दोनों एक जैसा होता है। डॉक्टर सो बोलते हैं कि हम इन्हीं में से एक है, यानी कि हम इन्हीं के वंशज है। अब उसी रात को चार्ली और डॉक्टर सो एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, और अगली सुबह उन्हें कॉल आता है कि हमें जल्दी से वापस पिरामिड में जाना है, क्योंकि हमें अपने साथियों को वापस लेकर आना है। रात से उनकी कोई खबर नहीं आई है। अब रात को क्या होता है कि जो 2 लोग वहाँ पर फंस गए थे उस पिरामिड में, उन्हें वहाँ एक सांप जैसे दिखने वाला जीव दिखता है, और उस जीव का जन्म हुआ रहता है उसी लिक्विड से, जो लिक्विड उस मटके से बह रहा होता है। इन लोगों को लगता है कि यह जीव नॉर्मल है, लेकिन यह जीव इन दोनों को मार देता है। अगले दिन जब सारे लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों लोग मर गए हैं। अब यह लोग जो अगले दिन स्कैनर छोड़े थे उस गुफा में, वह स्कैनर एक जगह पे जाके रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दरवाजा होता है। अब डेविड अकेला ही उस जगह पे जाता है, और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर एक चैम्बर होता है, जहाँ पर कुछ स्लीपिंग चैम्बर भी है। वहाँ पर एक चेयर होती है, और डेविड देखता है कि वहाँ पर कुछ बटन्स है, और जब वो उन बटन्स को दबाता है तो वो देखता है कि फिर से दोबारा से एक पिक्चर शुरू हो गया, जैसे एक दिन पहले हुआ था। और वो उनमें देखता है कि कुछ एलियन आते हैं। एक एलियन चेयर पे बैठता है और वह कुछ बटन्स दबाता है, और ऊपर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा दिखने लगता है। तो वो देखता है कि वह एलियन इस ग्रह से पृथ्वी पे जा रहे थे, और इसके बाद एक एलियन दूसरे एलियन से कुछ बातें भी करता है। यह सब होने के बाद लाइट्स बंद हो जाती है और वह एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाते हैं। वह देखता है कि उस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर एलियन अभी भी सोया हुआ है और वो जिंदा है। अब जब सब पिरामिड के अंदर होते हैं तो अचानक से चार्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रात पहले डेविड ने उसके ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था उसका रिएक्शन, उसका असर अब होना शुरू हो गया है। डॉक्टर सो जब चार्ली की आंखें देखते हैं तो वो सबको बोलती है कि जल्दी से वापस चलो, क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया है। वो वायरलेस से अपने स्पेसशिप में जो लोग होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको बोलती है कि पीछे का दरवाजा खोल कर रखना, हम लोग आ रहे हैं, चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब स्पेसशिप का
का जो कैप्टन होता है वो चार्ली को अंदर आने से रोक देता है। वो बोलती है कि मैं किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को अपने स्पेसशिप में नहीं आने दूंगी क्योंकि सबकी जान को खतरा है। अब वो दरवाजा नहीं खोलते, सब बाहर पहुंच गए हैं। तभी वो एक आग की मशीन लेकर बाहर आती है और कहती है कि सब अंदर जाओ, मैं इसे मार दूंगी। डॉक्टर सो और सब मिलकर उसको मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद ही बोलता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है और अब वो सबके लिए खतरा बन चुका है। इसके बाद स्पेसशिप का कैप्टन उसे आग में जला देते हैं। यह देखकर डॉक्टर सो वहीं पे बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो डेविड उसका कुछ चेकअप कर रहा होता है और चेकअप करने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। यह सुनकर डॉक्टर सो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो उन्हें बताते हैं कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत ही अलग बच्चा है। डॉक्टर सो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, 3 महीने पहले तो मैं स्लीपिंग चैम्बर में था, मैं इसे देखना चाहती हूँ और मैं इसे अपने पेट से निकालना चाहती हूँ। लेकिन डेविड बोलते हैं कि यह यहाँ पे संभव नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में वापस डाल देंगे और धरती पे जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर सो के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। डेविड उन्हें एक इंजेक्शन देता है और उससे वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ लोग उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसे होश आ जाता है और वो उसे मारकर एक कमरे में भागते हैं। उस कमरे में बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम थी। वो उस मशीन को कमांड देते हैं कि मुझे अपने पेट की सर्जरी करनी है और वह उसके अंदर लेट जाती है। अब उसका ऑपरेशन होता है, उन्हें बहुत पेन होता है और उसके पेट से एक जीव निकलता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर निकलता है और दरवाजे को बंद कर देती है। वहाँ से डॉक्टर सो एक दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी पूरी टीम वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है और यह बूढ़ा आदमी अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर से उठा है और यह बूढ़ा आदमी वही होता है जिसने इस प्रोजेक्ट पर, इस मिशन पर पैसा लगाया होता है। और यह बूढ़ा आदमी इस प्रोजेक्ट पर पैसा इसलिए लगाया होता है क्योंकि चार्ली और डॉक्टर सो ने उसे बताया था कि जिसने हमें बनाया है अगर वह चाहे तो हमें बचा भी सकता है, अमर भी कर सकता है और बूढ़े से जवान भी कर सकता है। और इसी कारण से यह बूढ़ा आदमी उनके साथ यहाँ पर आए होते हैं और इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाए होते हैं। डॉक्टर सो उन्हें बताती है कि वह सब मर चुकी है, अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेविड बोलता है कि वह सब नहीं मरे हैं, एक अभी भी जिंदा है और वह स्लीपिंग चैम्बर में है और हम सब उसी से मिलने जा रहे हैं। अब सब वहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक आदमी डॉक्टर सो के पास आते हैं जो कि इस स्पेसशिप का पायलट होते हैं। वह बोलते हैं कि यह एलियन का घर नहीं है, यह वह जगह है जहाँ पर वह विनाश का हथियार बनाते थे और उन्होंने यहाँ यह सब रिसर्च इसलिए किया क्योंकि वह इतने बेवकूफ नहीं थे कि विनाश के हथियार अपने घर पे बनाते। वह बोलते हैं कि उन सब घरे में एलियन जीव भरे हुए हैं, उन्होंने उन जीवों को यहाँ पर बनाया है, वह बाहर निकल आए और उन्हीं के मौत का कारण बन गए और अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर सो बोलते हैं कि उनमें से अभी भी एक जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर सो की पूरी टीम दोबारा से पिरामिड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है। जब पायलट उसे ध्यान से देखते हैं तो वह सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह एक अंतरिक्ष यान होता है। वहीं ये सब उस जगह पहुंच गए हैं जहां वो एलियन सोया हुआ है। डेविड बताता है कि ये लोग यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे पर तभी शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर सो बोलते हैं कि कहाँ? वो बोलते हैं कि पृथ्वी पर। डॉक्टर सो बोलते हैं क्यों? डेविड बोलते हैं कि वह नई रचना से पहले वह पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वो उस एलियन को जगाते हैं और डेविड को बोलते हैं कि उससे बातें करो क्योंकि डेविड को कई भाषाएं बोलने आती है। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वह जवाब नहीं देता और डेविड का सर उखाड़ देता है और सबको मार देता है और डॉक्टर सो यहाँ से भाग जाती है। अब वो एलियन अपने शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर सो बाहर पहुंच जाती है और वो अपने शिप के पायलट को बोलती है कि यह शिप यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। वो बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वापस घर जाना है। डॉक्टर सो बोलती है अगर तुमने स्पेसशिप को नहीं रोका तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा क्योंकि यह शिप पृथ्वी पे जा रहा है उसका विनाश करने के लिए। अब जब वो अंतरिक्ष यान हवा में उड़ जाता है तो वह भी अपना शिप उड़ाते हैं और उस अंतरिक्ष यान से टकरा देते हैं। वह दोनों शिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक सब मर चुके हैं।
डॉक्टर सो अब वापस अपने शिप आती है। तभी उसे लगता है कि वहाँ कोई और भी है और वह उस जगह की तरफ जाती है जहाँ से आवाजें आ रही होती है। जब वो वहाँ पहुँचती है जहाँ उसके पेट से वह जीव निकला था, तो बाहर से वह देखता है कि वह जीव अब बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी उसे डेविड की आवाज आती है। वो बोलते हैं कि वह एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। डेविड एक रोबोट है, तो वह सर अलग होने के बाद भी बातें कर सकता है। अब वह एलियन उस तक पहुँच जाता है। तभी डॉक्टर सो उस दरवाजे को खोल देता है जहाँ वो विशालकाय जानवर होता है। वह जानवर उस एलियन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। डॉक्टर सो वहाँ से भाग जाती है। अब डॉक्टर सो पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। तभी डेविड की आवाज आती है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डेविड बोलता है कि मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर एक और अंतरिक्ष यान है जिसे मैं चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर सो डेविड के पास जाते हैं और उसे बोलता है कि मैं पृथ्वी पर वापस जाना नहीं चाहता, बल्कि वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ से यह एलियन आए हैं। डेविड बोलते हैं मैं ले जा सकता हूँ, पर तुम वहाँ पर जाके हासिल क्या करना चाहते हो? डॉक्टर सो बोलती है कि मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उसने हमें बनाया फिर वापस विनाश करना क्यों चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर सो डेविड का बॉडी और सर को लेकर दूसरे एलियन शिप में बैठकर वहाँ से उस एलियन शिप में बैठकर उसके ग्रह की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जो एलियन मर गया था उसके पेट को फाड़कर एक दूसरा एलियन निकलता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।